नमस्कार दोस्तों, मैं आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल गुरुदेव देसी पाठशाला में। दोस्तों, मैं आज आपको वर्गमूल निकालना बताऊंगा। कैसे आप बहुत ही आसानी से बिल्कुल सवाल को देखते ही धीरे से बिल्कुल आराम से बिल्कुल बहुत ही कम टाइम में आप किसी भी संख्या का वर्गमूल निकालेंगे। दोस्तों, इसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना होगा, सबसे पहले आपको 1 से 9 तक के वर्ग को याद रखना पड़ेगा, क्योंकि ये बहुत जरूरी है। और ये कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है कि आप 1 से 9 तक का वर्ग याद नहीं रख लेते। मैंने यहाँ पर बराबर में आपके पास साइड में 1 से 9 तक का वर्ग लिख दिया है ताकि इससे आपको आसानी हो। दोस्तों, चलो मैं एक सवाल पे आता हूँ। अभी कोई सवाल ले लीजिए आप का वर्ग, आपको इसका वर्गमूल निकालना है। इसका वर्गमूल क्या होगा? ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले क्या करना है, देखिए ध्यान से समझिए। अगर आप एक भी सवाल आराम से समझ गए, ध्यान से समझ गए, तो आपको आगे ज्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी। आप एक ही सवाल को अपने दिमाग में बिठा लीजिए तो उसमें आपको फिर परेशानी नहीं होगी। सबसे पहले क्या करना है हमें, ये जो 9 है, ये देखना है कि ये 9 किस किस के वर्ग में आता है। एक 3 के आता है और एक 7 के आता है। 3 और 7, क्या बात समझ गए? ये जो इकाई का अंक यहां पर 9 है, ये किस किस के वर्ग में आता है? 9 3 के आता है, 9 7 के आता है। ठीक है, अब इन दोनों अंकों का काम खत्म हो गया। अब देखिए, ये जो 7 है, ये कोई पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। जैसे 4 हुआ, 9 हुआ, ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। तो ये देखना है कि ये 7 किन दो वर्गों के संख्याओं के बीच में आता है, किन दो संख्याओं के वर्गों के बीच में आता है। अब देखिए, 4 और 9, इनके बीच में कहीं 7 होगा। 4 और 9, इन दोनों के बीच में ही कहीं 7 होगा, यानी कि 2 और 3 के वर्ग के बीच में आता है। तो हमें हमेशा 2 लेना है। क्या लेना है? 2, जो छोटे वाला है, मतलब हमेशा 2 नहीं लेना है। कहना मतलब है कि जिनके बीच में आता है उनमें से हमें हमेशा छोटे वाला लेना है। अब क्या करेंगे, ये 2 लिया हमने। अब इस 2 की एक ज्यादा में गुणा करेंगे। एक ज्यादा मतलब 3 में गुणा करेंगे। ये कितना? 6। अब एक चीज ध्यान से देखो, बहुत ही ध्यान से सुनना मेरी बात। ये जो 6 है, ठीक है, क्योंकि 2 लिया हमने, 2 में 3 से गुणा की, एक ज्यादा से गुणा करनी है, मतलब 3 से नहीं करनी है, एक ज्यादा से गुणा करनी है। जो 2 है तो 3 से करनी, 3 होता 4 से करते, 4 होता 5 से करते, 5 होता 6 से करते। अब ये देखो, ये जो 7 है, ये 6 से ज्यादा है, ये कम है? 6 से ज्यादा है। तो अगर ये 6 से ज्यादा है तो हम यहां पर इनमें से ज्यादा वाला लेंगे। यही हमारा आंसर है। बात आई समझ में? एक सवाल और लो। सबसे पहले क्या करेंगे कि ये देखेंगे कि ये जो 6 है, ये किन किन वर्गों के में आता है। ये कहाँ आता है? एक तो 4 के वर्ग में आता है, 6 लास्ट में, और एक 6 के आता है। तो 4 और 6 लिख लेंगे। लिख लिया? समझता हूं कि कोई भी परेशानी, कोई भी दिक्कत नहीं होगी यहां पर। अब ये 31 है। अब ये 31 देखिए कि किन दो वर्ग संख्याओं के वर्गों के बीच में आ रहा है, क्योंकि पूर्ण वर्ग नहीं है। 5 और 6 के बीच में आ रहा है, तो 5 क्या करेंगे, 5 गुना, एक ज्यादा बताया था मैंने, गुना करेंगे, यहां पर भी बताया था, 30। ठीक है, अब ये 31 या 30 से क्या है, ज्यादा है। तो ज्यादा है तो यहां जा बड़े वाला लेंगे, 56। बताइए आप। अभी तो मैं थोड़ा आराम से आपको समझा रहा हूं, लेकिन जब आप प्रैक्टिस करोगे, अभ्यास करोगे इसका पूरा, तो चुटकी बजाते ही सवाल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? चुटकी बजाते ही सवाल हो जाएगा। एक सवाल और लीजिए। सबसे पहले क्या देखें, 1
किस किस में आता है, 1 में आता है और 9 में आता है, ये आ गया और ये रहा। इसके बाद में क्या करेंगे, 47 किसके बीच में आता है, ये देखो किन दो संख्याओं के बीच में आ रहा है, 47 इस ये और ये दोनों के बीच में आ रहा है। 36 और 49 के बीच में आ रहा है, तो क्या लेंगे, छोटा लेंगे सबसे पहले, लिया। अब 6 गुणा 1 ज्यादा 42 हुआ, ये 47 इससे बड़ा है, तो ये हमारा उत्तर आ गया। समझ में आई दोस्तों, ये बात आपकी समझ में आई? तो यही सार है इसका, यही ट्रिक है, यही आपको, लेकिन आपको बिल्कुल अच्छे से समझना पड़ेगा। और एक चीज और मैं आपको एक और बता दूंगा, कभी कोई संख्या दे देता है, कभी कोई संख्या दे दी कि किसी कि इसका पूर्ण, यह संख्या पूर्ण वर्ग है या नहीं है, ऐसे भी पूछ लेता है। तो इसका क्या है कि किसी भी पूर्ण वर्ग संख्या के अंत में, किसी भी पूर्ण वर्ग संख्या के अंत में 2, 3, 7, 8 या सिंगल जीरो, सिंगल मतलब 1 जीरो, या जीरो नहीं होगा। यह बात भी आपको ध्यान रखनी है कि किसी भी पूर्ण वर्ग संख्या के आखिर में सिंगल जीरो या 2, 3, 7, 8 नहीं होगा। इसके बारे में मैं अगले आने वाली वीडियो में आपको सवाल कराऊंगा। दोस्तों, अगर मेरा चैनल आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें ताकि मेरी आने वाली वीडियो आपको प्राप्त हो सके। धन्यवाद।